फ्रेंड्स, आज का दिन बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके पीछे दो वजह है। एक तो बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त आज तेजी बनी हुई है और दूसरी तरफ बहुत सारी कंपनियों के आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। और सबसे बड़ी जिसके ऊपर लोगों की नज़र थी वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अपना आज का रिजल्ट पेश करेगी Q4 का। अब Q4 के रिजल्ट में क्या संभावना बन सकती है ये जल्द ही हमें पता चलेगा। शाम तक हमें पता चल जाएगा कि कैसे रहेंगे आंकड़े, लेकिन उसके पहले हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रह सकता है पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर, और रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है और कितना शानदार डिविडेंड रह सकता है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या रिजल्ट के बाद यहाँ पे बेहतर आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं और फिर क्या तेजी की संभावना बनेगी। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या है LIC का भविष्य, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहिए, क्या आने वाले समय में ये हमें मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बाजार को एक बार डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल BSE सेंसेक्स 55,950 पर आ चुका है, जहां पे 1065 पॉइंट की बम्पर तेजी है, यानी 1.94% अप पर है। बहुत ही शानदार तेजी और लगातार हर सेक्टर में खरीदारी बन रही है। अभी निफ्टी 50 की बात करें तो 16,660 के स्तर पर आ चुका है, यानी 16,600 का स्तर इसने पार किया है। 308 पॉइंट की तेजी है, 1.88% अप है। बहुत ही शानदार, यानी आप देखोगे तो ये एक पॉजिटिव मोमेंट है और जो समझ में आ रहा है कि बॉटम बन चुका है बाजार का, बड़ी गिरावट की संभावना नहीं लग रही है। LIC की बात करें तो यहाँ पे अभी लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको न गिरावट दिखाई देगी न बड़ी तेजी दिखाई देगी। यहाँ पे फिलहाल स्टॉक 828 पर है, जहाँ पे 0.78% की तेजी है। अब इसकी शुरुआत देखें तो 829 पर ही हुई थी और इसकी लो बनी 825 की। 833 का हाई है, फिलहाल 828 के ऊपर स्टॉक है। अभी बाजार शुरू है, 12:30 के आसपास का टाइम है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले वीक पहले 58 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था और आप देखोगे तो फ्राइडे को 25 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज 14 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम बढ़ सकता है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख तो 801 का इसने लो बना दिया था और 949 इसका IPO प्राइस है और आप देखोगे कि IPO प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा और लगातार स्टॉक नीचे है। अभी अच्छी बात है कि 801 का इसने स्तर छूने के बाद फिर से स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ गया। लोगों की थोड़ी राहत आई, उनको थोड़ी सी ये चिंता थी कि कहीं ये 800 से नीचे भी नहीं चला जाए। अब सारी की सारी दारोमदार रिजल्ट के ऊपर है। अगर रिजल्ट बेहतर रहा और शानदार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा, जल्दी ये 1000 को टच कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संतोष मीना जो रिसर्च हेड है स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के, उनका कहना है कि इस बार कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले साल LIC ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था, तो 2 साल का डिविडेंड साथ में डिक्लेयर किया जा सकता है और डिविडेंड बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि LIC को अपना FPO लाना है, क्योंकि अभी उनको बाजार में बहुत सारी होल्डिंग रिलीज करनी है और इसके लिए जरूरी है कि LIC के शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े। तो ऐसे में कंपनी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि शानदार डिविडेंड लाया जाए, जैसा एरामको ने किया था सऊदी की कंपनी ने, वैसा ही कुछ यहाँ पे संभव बन रहा है। तो संतोष मीना की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें शानदार डिविडेंड देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक की प्राइस रॉकेट की गति से बढ़ सकती है। अब यहाँ पे विनोद नायर जो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के रिसर्च हेड है, उनका कहना है कि एक्चुअल में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका नजरिया मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का है तो इसमें निवेश करें और आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के भी इन्वेस्टमेंट करिए। आने वाले समय में वाकई में मजबूती के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनका जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ ये अपनी होल्डिंग को कायम रखने में कामयाब रहा है, क्योंकि इनका जो प्राइवेट जो प्लेयर है उनके सामने इस कंपनी की वेटेज ज़्यादा है। लोग भरोसा करते हैं सरकारी कंपनी पे। इंश्योरेंस करने के लिए सरकारी कंपनी पे पहले भरोसा किया जाता है। तो हिंदुस्तान में आप देखोगे तो हर घर से आपको इसके इन्वेस्टर दिखाई देंगे, हर घर में एक पॉलिसी होल्डर होंगे LIC के। तो ऐसे में यहाँ पे अगर आप इसके जो कारोबार को देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसा कहना है विनोद नायर का। अब यहाँ पे इसके Q3 के रिजल्ट को एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो रिवेन्यू 1.75 लाख करोड़ रुपये निकल कर आया था। नेट इनकम इनकी 834.42 करोड़ रुपये की थी। डायलूटेड EPS 1.32 था और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.48% की थी। तो आप देखोगे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट था। अब यहाँ पे अगर इनके पिछले क्वार्टर रिजल्ट को देखें, Q2 और Q3 को, तो सितंबर 2021 में इनको करीब 3,35,054 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू मिला था, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 5,11,09,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप ये देख लो कि बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है इनके रेवेन्यू में, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे इस बार रिजल्ट हमें बेहतर देखने को आराम से मिल सकता है। इनके प्रॉफिट को अगर हम देखें तो सितंबर 2021 में
1504 करोड़ रुपीज़ का था, जो दिसंबर 2021 में क्वार्टर में बढ़कर 1715 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा। तो आप हर क्वार्टर में देखोगे तो इनके प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे आशा करते हैं कि हमें इस बार जो इनका प्रॉफिट होगा वो और भी शानदार निकल के आएगा। यहाँ पे अगर इनके नेटवर्थ को देखें तो वो भी बढ़ोतरी हुई है। आप देखोगे यहाँ पे आंकड़े पॉजिटिव है। अब इनके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करेंगे 2019 से लेकर 2021 के बीच में, तो 2019 में इनको 5.74 लाख करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट होता 0.03 लाख करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो 6.49 लाख करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू हुआ और इनका प्रॉफिट था वही 0.03 लाख करोड़ रुपीज़ का। अब 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू बढ़कर 7.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट है वो 0.03 लाख करोड़ रुपये के आसपास था। तो आप देखोगे लगभग प्रॉफिट वैसा ही है, लेकिन इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। हर साल इनका रेवेन्यू बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि इस बार जो इनका रेवेन्यू वो करीब 10 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच सकता है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि LIC लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले समय वाकई में ये आपको मालामाल कर सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप उसको सिर्फ 2 साल के लिए होल्ड करोगे तो 2000 को टच करने की संभावना तो रखता ही है, लेकिन आपका नजरिया कम से कम 3 साल का होना चाहिए। अच्छी बात है यहाँ के भी एंट्री पॉइंट बन रहा है अच्छा, क्योंकि ओल्ड स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं, वैसे भी नीचे स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ASM GSM की लिस्ट में ये शामिल नहीं है। अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो मार्केट कैप इसका 5,19,662 करोड़ रुपीज़ का है और यहाँ पे इसका PB रेशियो 75.49 है, इंडस्ट्रीज P 12.52 का है, ROE इसका 75.43 है और बुक वैल्यू इसकी 14.17 है, फेस वैल्यू 10 है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। अभी 65% बाय की कॉल है, 24% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से और अगर गिरावट होती है तो मंथली लेवल पे आगे क्या संभावना बन रही है उसको हम देखने की कोशिश करें आने वाले समय में अगर क्या होता है। तो अगर ये 797 का इसका पहला सपोर्ट अगर गिरावट होगी तो ये सपोर्ट टूटा तो फिर 773 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया स्टॉक तो फिर 745 तक जा सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है, यानी गिरावट तो 750 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 849 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया फिर 876 की हमें प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक पहुँच गया फिर 900 को टच करेगा। तो बिल्कुल 900 पे पार गया तो फिर ये आप समझ लो कि जो भी इसके पॉलिसी होल्डर है उनको तो लॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो उनकी जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 890 के आसपास है। पर मुझे लगता है कि जल्द यहाँ पे तेज़ी शुरू हो जाएगी। बस आज का हमें इंतजार करना होगा, जल्द ही आंकड़े आएंगे और जैसे ही आंकड़े आएंगे उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। और उसके पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी रिजल्ट तो बेहतर पेश करेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार उनका प्रदर्शन तो अच्छा जारी है। लेकिन सारा का सारा दारोमदार अब डिविडेंड के ऊपर है। कितना शानदार डिविडेंड मिलता है, जो डिविडेंड आएगा उसी के ऊपर इसकी प्राइस की संभावना बनेगी। जितना शानदार डिविडेंड आएगा उतनी ही तेजी से इसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड करोगे तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और फिलहाल ये आप समझ लो कि ये बॉटम प्राइस है, इससे नीचे जाने की भी संभावना नहीं है। तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।